गौरी कौवी एक बहुत ही खूबसूरत कौवी थी। उसके पति को इस बात का बहुत घमंड होता है कि पूरे गांव में सबसे खूबसूरत बीवी मेरी ही है। इस वजह से पूरे गांव में गौरी कौवी की चर्चा होती रहती है। भाई देख तो, इस कालू कौवे की किस्मत कितनी अच्छी है। एक तो इतनी खूबसूरत बेबी मिली, ऊपर से बीबी के आने के बाद इसके कारोबार में कितनी बढ़ंती हो रही है। हाँ भाई, सही कह रहे हो। साली अपनी इतनी अच्छी किस्मत कहा, क्या इतनी खूबसूरत बेबी मिले। कालू जब उनकी बात सुनता है, क्या भाइयों, कोई काम धंधा नहीं है क्या तुम्हारे पास? दूसरों के काम और घर के ध्यान देने से अच्छा खुद के घरों पे ध्यान दो, तभी जाकर सब ठीक होगा। कालू कौवे की अपनी बर्गर पिज्जा की दुकान थी। उसकी बीवी घर पे पिज्जा बनाती और वो दुकान जाकर पिज्जा बेचने की काम करता था। उसके पिज्जा बर्गर के मुकाबले वहाँ कोई पिज्जा बर्गर नहीं बनाता था। इस वजह से वहाँ के सभी लोग उसी से पिज्जा बर्गर लेना पसंद किया करते थे। वाह भाई, तुम्हारे पिज्जा की तो जवाब नहीं है। एक पिज्जा खाने के बाद मन करता है सारी पिज्जा ही खा जाऊं। क्या मस्त पिज्जा बनाते हो तुम। कालू कौवे के इस काम में उसकी बीवी गौरी कौवे की भी हाथ है। इसीलिए वो जब भी दुकान से जाता, गौरी कौवे के लिए कुछ न कुछ लेकर ही जाता। गौरी, ओ गौरी, अरे मेरी जान, कहाँ हो तुम? यहाँ तो आओ। क्या हुआ जी? ये देखिए, मैं आ गई। अब बोलिए। अरे गौरी, ये देखो, मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। हाँ, आप रोज कुछ न कुछ लाते ही हैं, तो आज क्या लाए हैं आप? अरे मेरी जान, मैं तुम्हारे लिए कानों का मस्त गोल्ड का झुमका लाया हूँ। ये देखो, और तुम्हारे लिए बहुत अच्छे अच्छे सामान लाया हूँ। और बताओ, तुम इतने अच्छे पिज्ज़ा जो बनाती हो, आज बहुत अच्छी दुकानदारी हुई मेरी। सारे गांव के लोग हर दुकान छोड़कर मेरे पास ही पिज्ज़ा खाने आते हैं। गौरी, तुम्हारे हाथ में जादू है, जादू। ये सब तुम्हारे ही हाथों का कमाल है, जो इतना अच्छा पिज्ज़ा होता है। हाँ हाँ, बस कीजिए तारीफों की पुल बांधना। कितने पैसे खर्च करते हैं जी? थोड़ी बचत भी कर लीजिए, आगे बुढ़ापा में काम आएगा। क्या बचत करूं गौरी? किस्मत वाला हूँ जो इतनी सुंदर बीवी मिली है मुझे। आखिर बचाना भी किसके लिए? ये बात सुनकर गौरी कौवी थोड़ी उदास हो जाती है और बोलती है, आप सही कह रहे हैं जी। किसके लिए बचाना? हमारी शादी को इतने साल हो गए, अभी तक हमारी कोई औलाद नहीं है। गौरी, मैं तुम्हें कितनी बार समझा चुका हूँ, ये सब हमारे हाथ की काम नहीं है। जब ऊपर वाला चाहेगा तो हमें बच्चा हो जाएगा। और वैसे भी बच्चा नहीं भी होगा फिर भी मैं तुम्हारे साथ बहुत खुश हूँ। टेंशन मत लो, जब भी ऊपर वाला चाहेगा हमें खुशी जरूर देगा। इतना सुनकर गौरी कौवी कालू कौवे के गले लग जाती है। कालू जी, मैंने सुना है सच्चे मन से माँ की पूजा करने से जो मांगो वो मिल जाता है। मैं ये पूजा करूँगी। क्या पता शायद देवी माँ हमें भी एक फूल सा बच्चा दे दे। हाँ गौरी, जैसा तुम्हें ठीक लगे तुम करो, लेकिन तुम टेंशन मत लेना, सब ठीक हो जाएगा। फिर गौरी कौवी माँ की पूजा करती है। उसके कुछ दिनों बाद ही गौरी कौवी पेट से हो जाती है। से गौरी कौवी और कालू कौवा बहुत खुश हुए। कालू जी, देखो ना, देवी माँ ने हमारी अर्जी सुन ली। देखो, मैं पेट से हो गई। हाँ गौरी, मैं देख रहा हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। तुमने सच्चे और अच्छे मन से देवी माँ की पूजा की और देवी माँ ने देखो तुम्हारी गोद भर दी। इसीलिए सच्चे और अच्छे मन से पूजा करके जो भी मांगो वो पूरा हो जाता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। कुछ दिनों बाद गौरी कौवी एक छोटा सा अंडा देती है, जिस अंडे से एक कौवी निकलती है। देखो तो कालू जी, कितनी सुंदर है हमारी बच्ची। हाँ गौरी, बिल्कुल तुम्हारी ही तरह सुंदर है। हाँ जी, आप सही कहते हैं, लेकिन ये मुझसे ज़्यादा सुंदर है। देखिए तो ये कितनी प्यारी है। थोड़ी आप पे गई है और थोड़ी मुझ पे। गौरी कौवी और कालू कौवा बहुत खुश थे कि उन्हें एक प्यारी सी बच्ची हुई है। उस कौवी का नाम वो लिल्ली रख देते हैं। अब कालू कौवा रोज जैसे शाम को गौरी कौवी के लिए कुछ न कुछ लेकर आता था, वैसे ही वो लिल्ली कौवी के लिए भी लेकर आता था। गौरी, देखो तो, मैं अपने लिल्ली बिटिया के लिए कितने सारे खिलौने लाया हूँ। अच्छा जी, तो अब आप मुझे भूल गए। लिल्ली आई तो सब आप उसके लिए ही ले आते हैं, मेरे लिए तो कुछ लाते ही नहीं। अरे नहीं नहीं गौरी, ऐसी बात नहीं है, तुम्हारे लिए भी लाया हूँ।
अरे मैं तो मजाक कर रही थी, कोई बात नहीं, आप सब कुछ अपने बच्चे के लिए ही लेकर आए, मुझे कोई फिक्र नहीं। पर अभी तो ये बहुत छोटी है, कहाँ खिलौनों से खेलेगी, अभी इसका इंतजार करना पड़ेगा खिलौनों से खेलने के लिए। लिल्ली अगर थोड़ी सी भी रोती तो दोनों माँ बाप उसके पीछे ही पड़ जाते, आखिर पीछे कैसे ना पड़ते, उनकी इकलौती बेटी जो थी। फिर ऐसे ही एक दिन लिली को भी बीमार हो जाती है और रोने लगती है। बस मेरे बच्चे, कब से रो रही हो, अब शांत हो जाओ। गौरी, इतने देरों से लिल्ली रो रही है, आखिर हुआ क्या है हमारी बच्ची को? पता नहीं जी, क्यों रो रही है, मुझे तो लगता है इसको नजर लग गई है किसी की। वो दिन में आस पड़ोस की कौवी आई थी, मुझे तो लगता है उन्हीं में से किसी एक की नजर लग गई है, तभी तो हमारी बच्ची इतनी रो रही है। फिर कालू कौवा लिली कौवी की नजर उतार देता है और धीरे धीरे लिली कौवी सोने लगती है।